हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएच स्टडी क्लासेस। मैं हूं मिहिर सोनी और आज हम कर रहे हैं क्लास 10 संस्कृत समास। तो फ्रेंड्स, आप जीएससीबी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर और कोई दूसरे बोर्ड से हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि समास सारे बोर्ड्स के लिए एक समान ही होता है। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड डेली अपडेट्स आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने हमारे संस्कृत के जो 20 चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस में, वो सारे के सारे डिटेल में एक्सप्लेन करके ऑलरेडी सारे वीडियोस मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपको कोई भी चैप्टर का वीडियो चाहिए तो आप चैनल पर चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको समास का यहाँ पर इंट्रोडक्शन देता हूँ कि आखिर समास होता क्या है। तो फ्रेंड्स, समास का इंट्रोडक्शन ऐसे होता है कि सम का मतलब होता है पास और आस का मतलब होता है रखना। जब कोई दो शब्दों को पास रखकर तीसरा शब्द उसमें से उत्पन्न किया जाता है उसको ही समास कहते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जीएससीबी बोर्ड से हो और ये वीडियो देख रहे हैं तो फ्रेंड्स, जीएससीबी बोर्ड वाले ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि उनको समास का विग्रह नहीं करना है। उनको डायरेक्ट जो समास का आंसर होता है आपको पहचान लेना है कि यह समास है और उसका डायरेक्ट आपको आंसर आपकी आंसर शीट में लिख देना है। तो आपको किसी भी समास का विग्रह नहीं करना है। ये पर्टिकुलर जीएसबी बोर्ड वाले ध्यान रखें। पर अगर आप सीबीएसई बोर्ड से रिलेट करते हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो सीबीएसई बोर्ड वाले ये चीज़ का ध्यान रखें कि आपको समास का विग्रह ज़रूर करना होता है। आपको पूरा विग्रह करके लिखना होता है कि ये कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सबसे फर्स्ट टाइप का समास है, समास का सबसे पहला प्रकार हुआ है द्वंद्व समास। तो फ्रेंड्स, द्वंद्व समास जो होता है जिसमें तथा, के या फिर या का प्रयोजन होता है, यानी कि किसी दो शब्द को अलग करके, दो शब्द, एक शब्द अगर आपको दिया है और उसको अलग अलग करके दो शब्द बनाए जाएं तो उसको द्वंद्व समास कहा जाता है। और कौन से शब्द का यहाँ पर प्रयोग करके अलग अलग किया जाता है तो वो है तथा, के या फिर या और अने, तथा, अथवा, के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको गुजराती में भी बताया है, तो अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो वो ये गुजराती में भी ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, अब हमारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो एग्जाम्पल है हाथ पग। हाथ पग, तो अगर इसका हम विग्रह करें तो हाथ और पग, हाथ और पग, इसका विग्रह इस तरीके से होता है। फिर अगर हम सेकेंड वाला ये विग्रह देखें तो रात दिन, तो इसका विग्रह होता है रात और दिन, रात दिन, तो रात और दिन। फिर अगर हम थर्ड वाला देखें तो पति पत्नी, तो इसका विग्रह होता है पति और पत्नी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से विग्रह करना आपको आपके माइंड में करना है या फिर रफ में कर लेना है और आपको पहचान लेना है ये कौन सा समास है और बस डायरेक्ट आपको आपकी आंसर शीट में लिख देना है। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं, ये मैंने यहाँ पर हिंदी में आपको बताया है, हिंदी में यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं संस्कृत के भी एग्जाम्पल्स दूं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, इससे कोई चीज़ रिलेट नहीं करती कि आप हिंदी में समास पढ़ रहे हैं या फिर गुजराती में पढ़ रहे हैं या संस्कृत में, क्योंकि तीनों लैंग्वेज में समास के जो हमारे रूल्स हैं वो एक ही प्रकार के रूल्स एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। आप ऐसा मत सोचिएगा कि सर ने तो यहाँ पर हिंदी में कराए हैं। नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि समास के जो रूल्स हैं वो तीनों लैंग्वेज में एक ही रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब आइए हमारा नेक्स्ट समास हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट समास है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सबसे पहले रीड आउट कर लेता हूँ। जो पहले आगे का शब्द है वो पीछे वाले को या फिर आगे वाला पीछे वाले को या फिर पीछे वाला आगे वाले को समझाता है, उसी को हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाता हूँ। तो हमारा सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है महादेव। तो इसका उत्तर होता है जो देव जो महान है या फिर देव जो महा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको विग्रह करना है आपके माइंड में या फिर रफ में और बस डायरेक्ट इसका आंसर लिख देना है। फिर सेकंड जो हमारा ये है भव्य मूर्ति। तो मूर्ति जो भव्य है,
मूर्ति जो भव्य है। इस प्रकार आपको बस आपके माइंड में विग्रह कर लेना है और बस डायरेक्टली आपकी आंसर शीट में आंसर आपको लिख देना है। फिर अगर हम थर्ड हमारे यहाँ पे देखें तो चंद्रमुख, तो चंद्र जैसे मुख का यहाँ पर आपको विग्रह कर लेना है इस प्रकार और बस आपको उत्तर लिख देना है। फ्रेंड्स, इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी तरीके से इसको अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग करके फिर आप इसको कितनी अच्छी तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कौन सा समास है, क्योंकि वहाँ पर तो आपको खाली एक शब्द ही दिया हुआ होगा, उसमें से आपको डिटेक्ट कर लेना है और फिर उत्तर लिखना है, यानी कि आंसर लिखना है। आप ये वीडियो को अच्छी तरीके से 3-4 बार देखें, वापस प्रीवियस करके आप देखें अगर आपको एक बार में नहीं समझ आता है, क्योंकि समास ऐसे टॉपिक होते हैं जो संस्कृत लैंग्वेज में थोड़े टिपिकल होते हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं होते। अगर आप करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो को 3-4 बार देखें, अच्छी तरीके से इसे अंडरस्टैंड कीजिए। अगर आपको डाउट्स हो रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा ताकि आपका जो सिलेबस है आप अच्छी तरीके से कवर अप कर सकें। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट समास। जो नेक्स्ट हमारा अब समास है वो है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास हम देखते हैं, जब दो शब्द जुड़े होते हैं उनको अलग करने के लिए तीसरा शब्द जोड़ते हैं उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे इसको समझाऊंगा। यानी जो दो शब्द जुड़े होते हैं, यानी यहाँ पर ये दो शब्दों को जोड़कर बनाया हुआ एक शब्द है, जब इनको अलग अलग करने के लिए एक अलग प्रत्यय या फिर एक अलग शब्द जोड़ा जाता है तब उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सत्याग्रह, तो सत्या का आग्रह, सत्या का आग्रह, तो इसका यह इस तरीके से विग्रह होता है। तो आपको भी बस माइंड में ये विग्रह कर लेना है और बस आंसर लिख देना है। फिर नेक्स्ट जो हमारा समास है वो है राज दरबार। तो राजा का दरबार, राज दरबार यानी राजा का दरबार, बस इस तरह आपको विग्रह करते रहना है और बस माइंड में विग्रह कर लेना है और बस उसका उत्तर यानी कि आंसर लिख देना है। फिर थर्ड हमारा जो एग्जाम्पल है वो है देहांत। तो इसका विग्रह हम ऐसे कर सकते हैं, देह का अंत, देह का अंत। तो आपको भी इसी प्रकार यह समझ लेना है, अच्छी तरीके से इसको समझना है और तत्पुरुष समास यहाँ पर लिख देना है। तो एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ, जब दो शब्द जुड़े होते हैं उनको अलग करने के लिए तीसरा शब्द जोड़ते हैं उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। तो मैंने आपको जैसे कि बताया, ये दो शब्द को जोड़कर एक शब्द बनाया गया है। फिर इसका अगर विग्रह करें तो सत्या का आग्रह, सत्याग्रह तो सत्य का आग्रह। फिर राज दरबार तो राजा का दरबार। फिर थर्ड देहांत तो देह का अंत। तो आई होप फ्रेंड्स के तत्पुरुष समास तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब हम आइए नेक्स्ट हमारा जो समास है वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारा जो ये नेक्स्ट समास है वो है बहुव्रीहि समास। तो फ्रेंड्स, मैं रीड आउट करता हूँ। जब कोई भी शब्द में कोई भी पद प्रधान नहीं है उसको ही हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, किसी भी में अगर कोई भी शब्द है तो कोई भी शब्द उसमें प्रधान नहीं है, यानी कि दूसरे शब्दों को वह प्रधान नहीं है, तो उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी कि गजानन, गजानन तो गज से आने वाला, यानी कि गणेश, गणेश जी का सर आपको पता है कि वो गज का यानी कि हाथी का है। तो बस गजानन यानी गज से आने वाला, यानी कि भगवान श्री गणेश जी। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है मुरलीधर। तो मुरली को धारण करने वाला, मुरली को धारण करने वाला, तो आप सबको पता है फ्रेंड्स कि मुरली को धारण करने वाले हमारे लॉर्ड श्री कृष्ण भगवान हैं। तो इसका उत्तर श्री कृष्ण होता है। बस आपको इस तरह विग्रह कर लेना है और आंसर लिख देना है बहुव्रीहि समास। फ्रेंड्स, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है, बस इसमें सिंपल सिंपल स्मॉल चीज़ों का डिफरेंस है हर एक समास के बीच में। तो आपको इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करना है। अब यहाँ पे मैं आपको थर्ड पूछता हूँ, त्रिलोचन, त्रिलोचन यानी तीन आँखों वाला, त्रिलोचन यानी तीन आँखों वाला। तो तीन आँखों वाले यानी तीन नयनों वाले कौन है? तो हमारे भगवान शिव शंकर। तो
तो यहाँ पे भगवान शिव, इस तरीके से हमको विग्रह कर लेना है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट समास जो है हमारा वो हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट समास है वो है द्विगु समास। फ्रेंड्स, सारे समास में से द्विगु समास जो है वो सबसे इजी वाला समास है और इसमें आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको उत्तर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं रीड आउट करता हूँ। किसी भी शब्द में आगे कोई संख्या यानी कि नंबर लगा हो तो वो द्विगु समास होता है। जिस तरीके से यहाँ पर कोई भी अगर समास हो उसमें किसी भी प्रकार का नंबर की प्रकार की यहाँ पे संख्या का नाम यहाँ पर जुड़ा हुआ हो तो वो द्विगु समास होता है। जिस प्रकार पंचवटी, तो पंच यानी पांच, पंचवटी यानी पांच वृक्ष यानी पांच वट वृक्षों का समूह, तो उसको क्या कहते हैं, पंचवटी कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है चौराहा। चौराहा, तो फ्रेंड्स चौराहा का मतलब होता है चार रस्तों का समाहार यानी चार रास्ता, इसको हम चौराहा के नाम से यहाँ पर जाने जाते हैं। तो चौराहा यानी चार, चार का मतलब यहाँ पर द्विगु समास से ये रिलेट करता है। चार यानी एक संख्या ही, पंच यानी भी एक संख्या ही, पंच यानी पांच, चौराहा यानी चार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कभी भी अगर कोई संख्या आए तो बस आपको डायरेक्ट द्विगु समास लिख देना है। फिर थर्ड जो है वो है नवरात्रि। नव यानी नौ, नवरात्रि का मतलब होता है नव दिन की रात्रि यानी नवरात्रि। तो फ्रेंड्स, नव का मतलब होता है नौ, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक संख्या आई है तो बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको डायरेक्ट द्विगु समास लिख देना है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारा जो नेक्स्ट समास है वो है अव्यय भाव समास। तो फ्रेंड्स, अव्यय भाव समास में है, इस समास में पहले का पद पूर्व अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। अव्यय के संयोग के समस्त पद भी अव्यय बन जाते हैं। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पूर्व पद यानी जो आगे का पद होता है वो प्रधान होता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ। पूर्व पद आगे का प्रधान होता है तो पीछे का शब्द जैसे कि आ जन्म, तो जन्म से लेकर, आ जन्म का मतलब होता है जन्म से लेकर। फिर यथामति, यथामति, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे का जो शब्द है उसको लेकर ही यहाँ पर बनाया गया है मति के अनुसार। फिर प्रतिदिन, तो दिन दिन। तो फ्रेंड्स, ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने आपको सारे के यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए, सब समास मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर मेरा बेस्ट ट्राई किया कि मैं सबसे इजी लैंग्वेज में आपको जितना हो सके उतना इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था समास के लिए। और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से ये वीडियो थोड़ा सा आने में लेट हो गया था, तो उन स्टूडेंट को मैं सॉरी कहूँगा यहाँ पे कि प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करें, थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके फ्रेंड्स को भी मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।